नमस्कार। और आज की सुबह देश में एक दुखद सूचना के साथ शुरू हुई। सुबह के 3:45 पे प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने अपनी अंतिम सांस ली। विगत 2 दिनों पहले उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। प्रधानमंत्री स्वयं अहमदाबाद अस्पताल उनसे मिल के आए थे। उस वक्त उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, लेकिन आज सुबह अचानक 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी की मां ने अपनी अंतिम सांस ली। अपने उस लाल का साथ छोड़ दिया जो उसके आशीर्वाद से हर कदम आगे बढ़ता रहा। सुबह 7:26 पे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी पूरे देशवासियों को दी। बड़े ही दुख की घड़ी रही और 9:45 पर उनको प्रधानमंत्री मोदी ने मुखाग्नि दी। हालांकि ये वक्त किसी भी इंसान के जीवन में कभी भी आ सकता है। इस वक्त को लेकर हम सब कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये वक्त हम सब के बस में है। जो आया है उसे जाना ही होगा, ये प्रकृति का नियम है। उस नियम को हम बदल नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो अभी तक के 8 साल है, उसमें हर कदम पर अपनी मां की छवि उनके कार्यप्रणाली में, उनके रहन सहन में, उनके जीवन में और देश के संचालन में जिस तरह से वो कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, विपक्षियों का दंश झेलते हुए, लोगों की बयानबाजियों को झेलते हुए, उन सब के बावजूद जितनी तत्परता और संयम के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी देश का संचालन कर रहे हैं, वो उसके अंदर उनकी मां का आशीर्वाद और उस छवि को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो उसको लेकर मैं आप सबको एक उदाहरण बता दूं। मोदी ने काफ़ी समय पहले एक ट्वीट करके कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन मेरी मां का सपना है। साफ सफाई को लेकर, जीवन शैली को लेकर उनकी मां बहुत सजग रहती थी। गरीबी के दिन में भी उनके माता पिता अपना संयम नहीं खोते थे। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उनको माँ बाप से संस्कार के रूप में मिला। ये संस्कार ऐसे थे कि जिनकी बदौलत आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अगर कोई जाना गया तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के उस संस्कार की अगर हम बात करें, जो आशीर्वाद के रूप में उनको उनके माँ बाप से मिला। स्वच्छ भारत मिशन जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका जन्म मोदी के अपने परिवार और अपने घर से हुआ है। सफाई कर्मचारी जो उनके घर के बाहर झाड़ू लगाता था, तो पूरे मोहल्ले में उसको इस बात की उम्मीद रहती थी कि अगर उसे एक कप चाय मिलेगी तो इसी घर से मिलेगी। हीराबा उस सफाई कर्मचारी का भी सम्मान करती थी और उसके भी दुख सुख का ख्याल रखती थी। हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री के पद पर जिसका बेटा बैठा हो, वो इतनी सादगी भरा जीवन जिए, ये संभव ही नहीं। लेकिन मामूली से फर्नीचर, मामूली सी व्यवस्था, कहीं जाना है तो ऑटो में, वोट देने जाना है तो ऑटो में, किराए की गाड़ी में चले गए, किसी चीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं लेना, ये सब सबक उन्होंने अपने बेटे को दिया है। उसी की बदौलत प्रधानमंत्री इतने कठोर से कठोर निर्णय करते आए, कठोर से कठोर फैसले लेते गए। 8 साल के जीवन में प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगना, ये भी अपने आप में एक इस बात को दर्शाता है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा उनके माँ बाप ने उनको संस्कारों में पिरो के दिया है। आज
जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके देश को बताया, ये दुख का पल पूरे देश के लिए है। देश की राष्ट्रपति सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, मायावती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के सभी वरिष्ठ राजनीतिक और व्यापारियों ने, बिजनेसमैन कहा जाए, सब ने प्रधानमंत्री मोदी के निधन पर, मां की निधन पर दुख जताया है। फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी और सभी स्टारों ने प्रधानमंत्री मोदी के निधन को लेकर आज दुख जताया है। उनकी मां के अंतिम संस्कार से लेके इस सफर तक आज चाणक्य मीडिया नेटवर्क सत सत नमन करता है। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमने गुजरात के चुनाव में देखा कि एक बेटा अपनी मां के आशीर्वाद से किस तरह से आगे बढ़ता है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। मतदान करने जाने से पहले मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद जाकर उन्होंने मतदान किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि गुजरात में इतनी बम्पर जीत हासिल हुई। मोदी कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी मां से मिलने अहमदाबाद जरूर पहुंचते थे, उनका आशीर्वाद जरूर लेते थे। उनके आशीर्वाद के बगैर वो अपने जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते थे। एक घटना मैं आपको बताऊं, अपने जीवन काल में जब वो अपना घर छोड़ के स्वामी विवेकानंद के आश्रम रामकृष्ण मिशन जाने की बात कर रहे थे, तो उनके पिता उनसे नाराज थे। हालांकि जब उन्होंने ये बात अपने घर में बताई थी तो उनकी मां इस बात को काफ़ी समय पहले जान चुकी थी, लेकिन मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने माँ बाप से इस बात को कह सकें कि मैं घर परिवार छोड़ के रामकृष्ण आश्रम जाना चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन उन्होंने चर्चा की, माँ ये जान चुकी थी, माँ ने उन्हें रोका तो नहीं और उनके पिता नाराज जरूर थे। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी की माँ हीराबेन ने उनसे कहा कि बेटे की कुंडली किसी को दिखवा लीजिए। इस तरह के घटनाक्रम मोदी के जीवन में रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस जीवन काल की जिसके संस्कार हमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी उन्होंने स्वयं को प्रधानमंत्री नहीं कहा। उनका पहला शब्द था प्रधान सेवक। उनका पहला शब्द था चौकीदार। मैं चौकीदार हूं। आरोप प्रत्यारोपों को लेकर बात की जाए तो बहुत से आरोप लगे, बहुत से लोगों ने कहा चौकीदार चोर है, हर तरह की बातें होती रही, लेकिन अपने माँ बाप के संस्कार से उन्होंने हमेशा संयम बरता। किसी भी विरोधी के बयान को लेकर कटाक्ष या ऐसा कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया जिसको लेकर देश में विवाद उत्पन्न हो। परिस्थितियां बहुत सी बनी और बिगड़ी, लेकिन जो संयम और जो ईमानदारी और जो कर्तव्य निष्ठा उनको उनके माँ बाप से मिला था संस्कारों के रूप में, वो उनकी कार्यशैली में आज भी देखने को मिल रहा है। एक घटनाक्रम मैं आपको बताऊं, उनके भाई साहब का ट्रांसफ़र हुआ था और उनके परिवार वाले ये कह रहे थे कि मोदी से बात किया जाए, क्योंकि वो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। जब उनको जानकारी में मिली तो उन्होंने बस इतनी जानकारी हासिल की कि ये नियमानुसार है या कोई चोर। वहाँ से उनको जानकारी मिली कि नहीं, ये नियमानुसार है, कुछ और नहीं। तो उसके बाद जाके प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ रिएक्शन या कुछ नहीं कहा। आमतौर पर हिंदुस्तान में देखने को मिलता है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए तो उसकी फैमिली, उसका खानदान स्वयं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समझता है। लेकिन मोदी के जीवन काल में जो उनके माँ बाप ने उनको सादगी भरा जीवन दिया है, कभी प्रधानमंत्री मोदी के नाम को उनके परिवार वाले, चाहे उनके बड़े भाई हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया।
इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा संस्कार और इससे बड़ा कार्यशैली, जीवन शैली एक माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती। आज उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। हिंदू धर्मों में यह कहा जाता है कि शरीर खत्म होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। हम सब आज उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी मां को स्वर्ग में स्थान दें और देश के इस लाल को अपने आशीर्वाद की कृपा दृष्टि में ऐसे बनाए रखें कि देश आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।